अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज। लगे पोस्टर, सूत्रों के मुताबिक कल हो सकता है नामांकन। बीएसपी ने यूपी के 5 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। प्रयागराज से रमेश सिंह पटेल, श्रावस्ती से मोइनुद्दीन अहमद खान और वाराणसी से अतहर जमाल लारी लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। बीजेपी ने यूपी की कैसरगंज सीट से ब्रिजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण को बनाया उम्मीदवार। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह लड़ेंगे चुनाव। रायबरेली से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बोले दिनेश प्रताप सिंह, बड़े अंतर से जीतेगी बीजेपी। रायबरेली से नकली गांधियों की विदाई तय है। गुजरात के जूनागढ़ में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा कांग्रेस का मकसद राम को हराना। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा हिम्मत है तो खुलकर 3 तलाक से मुक्ति देने की बात कही कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा मोदी के आने से पहले देश में 2 संविधान थे। एक संविधान से देश चल रहा था और दूसरे से जम्मू कश्मीर। यूपी के बरेली में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा परिवारवादी हैं सपा और कांग्रेस, ये जनता का भला नहीं कर सकते। बिहार के सारण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा। कहा पीएम मोदी की सरकार में भारत की सीमाएं पूरी सुरक्षित हैं। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी ने किया प्रज्वल रेवन्ना का समर्थन। पीड़ित महिलाओं से माफी मांगे पीएम। ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने किया नामांकन। मां समलेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सहरावत ने किया नामांकन। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी साथ में रहे मौजूद। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी का काम है बलात्कारियों को बचाओ, बलात्कारियों को विदेश भगाओ। अमेठी से आमी ने रांची में बीजेपी के उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में किया रोड शो। लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। यूपी के फिरोजाबाद में सीएम योगी ने की जनसभा। कहा इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब पाप में भागीदारी बनने जैसा है। यूपी के बदायूं में अखिलेश यादव ने जनसभा को किया संबोधित। कहा अगर बीजेपी दोबारा सरकार में आ गई तो पुलिस की नौकरी भी 3 साल की हो जाएगी। बदायूं में अखिलेश यादव की जनसभा से वीडियो वायरल। टेंट के पाइप में लटके नजर आए लोग। हो सकता था बड़ा हादसा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लॉन्च किया जेल का जवाब वोट से सिग्नेचर कैंपेन। लोगों से की केजरीवाल के समर्थन में सिग्नेचर करने की अपील। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में जुटी सुनीता केजरीवाल। गुजरात के भावनगर में किया रोड शो। आप कार्यकर्ताओं की उमड़ी भारी भीड़। गुजरात के भरूच में सुनीता केजरीवाल ने जनसभा को किया संबोधित। कहा बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती जेल में डाल रखा है। बंगाली फिल्म अभिनेता और घाटल सीट से टीएमसी उम्मीदवार दीपक अधिकारी ने किया नामांकन। बड़े अंतर से जीत का किया दावा। महाराष्ट्र की नासिक लोकसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार हेमंत गोडसे ने किया नामांकन। सीएम एकनाथ शिंदे भी साथ में रहे मौजूद। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। गुजरात के साबरकांठा में पार्सल खोलते हुआ जोरदार धमाका। ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पंचायत ऑफिस में फायरिंग में फैली दहशत। नकाबपोश बदमाशों ने की थी 5 राउंड फायरिंग। यूपी के गाजियाबाद में सामने आया हैरान करने वाला मामला। नमाज अदा करते वक्त शख्स को आया हार्ट अटैक, मौके पर हुई मौत। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। एसी ठीक करने के बहाने घर में महिला से लूटपाट की कोशिश। शोर मचाते भागे बदमाश। गुजरात के आणंद से पीएम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप एक्सपोज हो गई है। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा इंडिया गठबंधन ने मुसलमानों से की वोट जिहाद की अपील। पाकिस्तान को भारत में चाहिए कमजोर सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी बोले पीएम नरेंद्र मोदी। कहा भगवान राम और शिव के संबंध में दिया खतरनाक बयान। हिंदू समाज को बांटने के लिए खेल खेला गया। कर्नाटक के शिवमोगा में राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा महालक्ष्मी योजना बनाने जा रही है हिंदुस्तान की अगली सरकार। हर परिवार की एक महिला को मिलेंगे 1 लाख रुपए। बिहार के अररिया में जेपी नड्डा की जनसभा। कहा जेपी आंदोलन में लालू यादव ने परिवारवाद भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई थी आवाज। आज खुद भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। अमित शाह के बाद सीएम योगी का भी डीप फेक वीडियो वायरल। यूपी एसटीएफ ने इंडिया सेक्शन श्याम गुप्ता नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में सीएम योगी का रोड शो। बीजेपी समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। मैनपुरी से ही एसपी के उम्मीदवार हैं डिंपल यादव। यूपी के मैनपुरी में सीएम योगी का अनोखे अंदाज में स्वागत। बुलडोजर को फूल माला से सजाकर रैली निकाली गई। सीएम योगी का मल्लिकार्जुन खड़गे के शिव वाले बयान पर पलटवार। कहा आस्था से खिलवाड़ कांग्रेस की आदत। कांग्रेस के पतन की हुई शुरुआत।
यूपी के मैनपुरी में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रैली, कहा अपने दम पर चुनाव लड़ रही है बीएसपी, टिकट बंटवारे में सभी वर्ग का ध्यान रखा गया। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का भड़काऊ बयान, कहा हिंदुओं को गंगा में नहीं बहाया तो राजनीति से ले लूंगा संन्यास। मुर्शिदाबाद में हिंदू 30% हैं तो हम 70% हैं। हिमाचल के मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य की मां रानी प्रतिभा सिंह का आपत्तिजनक बयान, कंगना को लेकर बिगड़े बोल, कहा हसीन परी को देखने के लिए जुटती है भीड़। प्रतिभा सिंह के बयान पर कंगना का पलटवार, कहा महिलाओं का सम्मान नहीं करते कांग्रेस प्रत्याशी। विक्रमादित्य ने पत्नी से कैसा व्यवहार किया सबको पता है। हैदराबाद से एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर मांगा वोट, एआईएमआईएम को समर्थन की अपील की। तेजस्वी यादव के डीलर वाले बयान पर शहनवाज हुसैन का पलटवार, कहा हार की बौखलाहट में दे रहे हैं उल जुलूल बनाया बयान। मुंबई के बोरीवली में पीयूष गोयल ने निकाली नमो रथ यात्रा, मोदी मोदी के लगे नारे, लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। आगरा से सामने आया 3 तलाक का मामला, 2 बेटी होने पर पति ने पत्नी को घर से निकाला, पीड़िता ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। यूपी के बुलंदशहर से सामने आया हैरान करने वाला मामला, सांप के काटने के बाद युवक के शव को गंगा में बांध कर रखा, गंगा में जहर उतरने का था अंधविश्वास। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उल्कापिंड गिरने की उड़ी अफवाह, कुछ घरों को भी पहुंचा नुकसान, लोगों में दहशत का माहौल।